मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, मैथमेटिक्स, अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत आज हम क्या कि कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। जैसे थ्योरम है, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर यानी समान होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। यानी जो अवयव ए है उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि और उसका जो इनवर्स है ना, जैसे ए इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम, उसकी कोटि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये हम क्या है इसमें प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए माना जी एक ग्रुप है तथा ए जी का कोई अवयव है। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप है ना, उसको जी कहा और उस ग्रुप का कोई अवयव ए है ना, वो ले लिया यहाँ पर। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स है ना, वो भी जी का अवयव होगा, यानी जो उसका प्रतिलोम है ना वो भी उसके अंदर होगा। फिर पुनः माना ऑर्डर ऑफ ए है ना, वो हमने एम कह दिया और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो एन मान लिया। यानी अवयव जो ए है उसकी कोटि को एम कह दिया और जो प्रतिलोम है ना ए इनवर्स, उसकी कोटि को यहाँ एन कह दिया। फिर अवयव की कोटि की परिभाषा से यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, तो इसको हमने क्या लिखा, ए की पावर एम इक्वल टू ई। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एन है, इसको हमने क्या लिखा, और ए की पावर -1, ए की पावर -1 की होल पावर एन इक्वल टू ई है ना। ये हमने कोटि की है ना परिभाषा से इनको लिखा है। अब हम ए की पावर एम इक्वल टू ई इम्प्लाइज, अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ है ना, यहाँ पे क्या है कि -1 लगा दो दोनों के, तो ए की पावर एम की पावर -1 इक्वल टू ई की पावर -1 इक्वल टू यहाँ ए की पावर एम की होल पावर -1 इक्वल टू ई इनवर्स को हमने क्या ई लिखा है, क्योंकि ई इनवर्स इक्वल टू ई यानी अवयव और उसका प्रतिलोम जो अवयव है ना उसकी वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल टू इस प्रकार से इस ए की पावर एम की पावर -1 है, इसको हम ए की पावर -m लिख सकते हैं, इक्वल टू ये ई है यहाँ पर, इक्वल टू उसके बाद में यहाँ इसको क्या हम ए की पावर -1 की होल पावर m जो है ना वो लिख सकते हैं, इक्वल टू ई इम्प्लाइज। उसके बाद में फिर देखो वापस यहाँ पर क्या है कि ये आ गया ए की पावर -1 की पावर m इक्वल टू ई। तो कोटि की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो ये ए इनवर्स है वो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू एम होगा। इम्प्लाइज यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स देखो यहाँ से क्या माना है, एन माना है, तो इस प्रकार से यहाँ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है ना, इसको यहाँ एन लिख देंगे और लेस देन इक्वल टू ये क्या है एम, इसको हमने क्या है कि एक नंबर कहा। उसके बाद में पुनः फिर हम ए की पावर -1 की होल पावर एन इक्वल टू ई इक्वल टू इसको है ना हमने क्या लिख दिया, ए की पावर -n इक्वल टू ई। उसके बाद में इक्वल टू इसको हम क्या कि ए की पावर n की होल पावर -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ई। उसके बाद में इम्प्लाइज फिर ये जो ए की पावर n के होल पावर -1 है और इक्वल टू जो ई है ना, ये दोनों ये इनके टोटल के क्या कि -1 जो है ना दोनों के लगा देते हैं, तो ए की पावर n की पावर -1 की होल पावर -1 इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू उसके बाद में फिर क्या है कि हम जानते हैं क्योंकि इसे ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होता है तथा ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है ना, उससे हमने क्या है कि ये ए की पावर एन का इनवर्स है ये, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर एन आ जाएगा इक्वल टू ये ई यहाँ पर इक्वल टू फिर वापस देखो ए की पावर एन इक्वल टू ई है,
तो कोटि की परिभाषा से इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन जो है ना, वो हम इसको लिखेंगे। इक्वल इम्प्लाइज, उसके बाद में यहाँ ऊपर देखो अपने को दे रखा है कि एक ऑर्डर ऑफ जो ए है वो हमने क्या माना है, एम माना है। तो ये एम लेस देन इक्वल टू एन, इसको है ना अपने सेकेंड नंबर का है। इस प्रकार से देयरफॉर फर्स्ट व सेकेंड से हमने क्या लिखा कि एन लेस देन इक्वल टू एम, एम लेस देन इक्वल टू एन। तो ये कब संभव है, इम्प्लाइज जब एम इक्वल टू क्या हो एन। इम्प्लाइज एम को क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ ए, इक्वल टू एन को क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो हमें यही सिद्ध करना था, क्योंकि अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि क्या होती है, समान होती है, यानी बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना था, जो इस प्रकार से हमने क्या है कि इसको सिद्ध कर दिया है। उसके बाद में फिर क्या है कि हम जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, यदि एक परिमित ग्रुप के अवयव ए कॉमा बी कॉमा ए बी हो तथा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 2, तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल टू बी ए। यानी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक फाइनाइट ग्रुप है, एक परिमित ग्रुप है, उसके अवयव क्या क्या हैं, ए है कॉमा बी है कॉमा ए बी है। और जो अवयव ए है, बी है और जो ए बी है ना, उन सब की का जो ऑर्डर है, इनकी जो कोटियाँ ना वो क्या दे रखी है, हमको 2 दे रखी हैं। अगर उन सब की कोटियाँ 2 हों तो हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी इक्वल टू जो है ना, ये वाला, ये हमें करना है, ए बी इक्वल टू बी, ये सिद्ध करना है। फिर ये तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चूँकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 है ना, कॉमा ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी का अवयव है और उसका ऑर्डर क्या है, 2 है, देयरफॉर तो हम कोटि की परिभाषा से क्या लिख देंगे कि ए की पावर 2 इक्वल टू ई है ना, ये अपने कोटि की परिभाषा से लिख दिया। इम्प्लाइज अब ए स्क्वायर को हम क्या ए डॉट ए लिख सकते हैं, इक्वल टू ई है ये। उसके बाद में फिर देखो हम जानते हैं कि प्रतिलोम की परिभाषा से, जैसे मान लो यहाँ पर ए डॉट ए इक्वल टू ई है, तो इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है इसका जो इन्वर्स है ना वो क्या हुआ, ए इन्वर्स हुआ। तो ए इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ये हमने कैसे लिखा कि अगर ए जी का अवयव है और उस ए की कोटि 2 हो तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर ए इन्वर्स, यानी ए और उसका प्रतिलोम है ना वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये बराबर होंगे, ये हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर बी जी का अवयव है तब हम क्या कि उपयुक्त के अनुसार बी इक्वल टू बी इनवर्स है ना, ये लिख सकते हैं। इसको हमने क्या है कि 2 नंबर दिया। उसके बाद में फिर क्या है कि पुनः जैसे ए जी का अवयव है कॉमा बी जी का अवयव है, तो इम्प्लाइज ए बी है ना वो भी जी का अवयव होगा। तब हम क्या है कि अब क्या लिख सकते हैं उपयुक्त के अनुसार, अगर जैसे मान लो ए जी का अवयव था तो ए बराबर ए इनवर्स लिखा, अगर बी जी का अवयव था तो बी इक्वल टू बी इनवर्स लिखा। तो इस प्रकार से अगर ए बी जी का अवयव है तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए बी का इनवर्स, ये अपन लिखेंगे। उसके बाद में ये तो ए बी है इक्वल टू ये ए बी का जो इन्वर्स है ना, ये उत्क्रमण नियम यानी रिवर्सल लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसमें बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है ना, ये अपन लिखेंगे। या ए बी इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या है कि ए इन्वर्स है उसकी जगह ए लिखेंगे और जो बी इन्वर्स है उसकी जगह बी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बी इनवर्स इक्वल टू बी और ए इनवर्स इक्वल टू ए है ना, ये हमने लिखा है। तो ऐसे ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ये बी आ गया। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हेंस जो प्रूव्ड है ना ये हो गया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये क्या है, यदि किसी समूह जी में ए की पावर 5 इक्वल टू ई तथा ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो बी की कोटि ज्ञात कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें क्या है कि एक समूह जी दे रखा है और एक की पावर 5 है ना इक्वल टू ई दिया है, तथा ए बी ए इनवर्स इक्वल टू क्या दे रखा है बी स्क्वायर, और ये ए कॉमा बी है ना वो जी के अवयव हैं, तो बी की जो कोटि है ना वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है ए की पावर 5 इक्वल टू ई, इसको है ना हमने क्या लिखा है 1 नंबर लिखा है ये, तथा उसके बाद में जैसे ये ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, इसको 2 नंबर कहा। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए बी ए इनवर्स, तो अब हम क्या करेंगे इसकी पावर 2 करके फिर है ना इस प्रकार से, तो यहाँ पहले b की पावर 4 है ना वो हम लिखेंगे, b की पावर 4 इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? ताकि हमें बी स्क्वायर का मान है ना हम दोनों की जगह रखते हैं। तो समीकरण नंबर जो 2 है उससे हमने इस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है ना उन दोनों की जगह हमने ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स है ना ये लिख दिया। उसके बाद में इक्वल टू फिर क्या है कि देखो इसमें हमने क्या है कि ये ए बी और ये ए इनवर्स ए है ना इसको एक साथ है ना सहचारिता से बांध दिया इसको ये। तो उसके बाद में क्या है ये कि ये बी और ए इनवर्स है ना इसको अपने छोड़ दिया यहाँ पर ये इक्वल टू। उसके बाद में फिर ये ए बी तो है ये, फिर ए इनवर्स ए है, ये क्या होता है प्रतिलोम की परिभाषा से ये ई होता है, तो यहाँ इसकी जगह हमने ये ई लिख दिया और ये बी और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। उसके बाद में इक्वल टू फिर ये जो ई है वो क्या है तस्मक है, तो तस्मक की परिभाषा से ई को हमने हटा दिया और ये क्या आ जाएगा ए बी बी ए इनवर्स है ना ये आ जाएगा इक्वल टू। फिर उसके बाद में क्या है कि ए इंटू जैसे बी इंटू बी है इसको बी स्क्वायर लिख दिया और ये ए इनवर्स है ये इक्वल टू। फिर देखो ये ए है ही, उसके बाद में ये जो बी स्क्वायर है इसकी जगह हमने समीकरण नंबर 2 से ए बी ए इनवर्स है ना ये लिख दिया, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इक्वल टू। फिर देखो इसमें क्या है कि ए इंटू ए बी ए इनवर्स और ए इनवर्स है ना इस प्रकार से इसको खोल दिया ब्रैकेट को। तो उसके बाद में क्या है कि इक्वल टू, तो ये क्या हो गया ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, ये बी है और ए इनवर्स क्या लिख दिया ए की पावर -2, इसको समीकरण नंबर हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया ये। फिर हम क्या करते हैं कि पुनः क्या करते हैं कि जैसे बी की पावर 8 लिखेंगे इक्वल टू इसको लिखेंगे बी की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि जैसे बी स्क्वायर दे रखा था तो हमने बी की पावर 4 लिखा, क्यों लिखा था कि इसको बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख के बी स्क्वायर का मान लिख सकते हैं। अब या फिर हमने क्या बी की पावर 8 लिखा है ताकि ये समीकरण नंबर 3 से है ना अपन बी की पावर 4 का मान रख सकते हैं। इसलिए बी की पावर इक्वल टू क्या है बी की पावर 4 इंटू बी की पावर जो 4 है ना वो हमने इसमें लिखा है तो इक्वल टू। तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 3 से ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 और ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 है ना वो हमने इसमें लिख दिया है इक्वल टू। उसके बाद भी फिर क्या करेंगे वापस सहचारिता से, देखो ये ए की पावर -2 और ए स्क्वायर है ना इसको सहचारिता से अपने बांध दिया, बाकी कोई है ना ए स्क्वायर बी और बी ए 2 है ना इसको अपने फ्री छोड़ दिया बाहर की तरफ इक्वल टू। उसके बाद में ए स्क्वायर बी है और ये वापस इन दोनों ने ए की पावर -2 और ए स्क्वायर ये प्रतिलोम की परिभाषा से यहाँ पर ए लिख दिया और ये बी ए की पावर -2 है ही। फिर इस तस्म की परिभाषा से क्या है कि वापस है ना ये आ गया ए स्क्वायर बी इंटू बी ए की पावर -2 इक्वल टू। उसके बाद में क्या है कि फिर देखो ये ए स्क्वायर ये क्या आ गया बी स्क्वायर ए की पावर -2। उसके बाद में फिर समीकरण नंबर जो 2 है उसमें ये जो बी स्क्वायर है ना उसका मान वापस अपने रख दिया ए बी ए इनवर्स और ये ए स्क्वायर ऐसा कैसा ए की पावर -2 भी ऐसा कैसा। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इनको है ना इस ब्रैकेट को खोला तो ए स्क्वायर ए फिर बी ए की पावर -1 और ए की पावर -2 है ना ये इक्वल टू। फिर ये क्या ए स्क्वायर इंटू ए तो क्या हो गया ए क्यूब, फिर ये बी है और ए की पावर -1 ए की पावर -2 इसको ए की पावर -3 लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 4 है ना वो हमने लिख दिया। फिर पुनः फिर बी की पावर 16 लिखेंगे ताकि इसको ना बी की पावर 8 इंटू बी की पावर 8 लिख दें ताकि समीकरण नंबर 4 का यूज कर सकें। तो इक्वल टू फिर बी की पावर 8 का मान ये रख दिया, इस बी की पावर 8 का मान ये रख दिया समीकरण नंबर 4 से इक्वल टू। फिर यहाँ पर देखो ए की पावर -3 और ए की पावर 3 है ना इसको अपने सहचारिता से एक साथ लिख दिया और बाकी के एज इट इज़ हमने रख दिए इक्वल टू। फिर ए क्यूब बी है और इसमें क्या है कि प्रतिलोम की परिभाषा से ए की पावर -3 इंटू ए की
पावर 3 को हमने ई लिख दिया, और ये b इंटू ए की पावर माइनस 3 ऐसा कैसा है इक्वल टू, फिर इसमें a क्यूब b है और तस्मक से है ना ये b ए की पावर माइनस 3 आ गया इक्वल टू, फिर ये a क्यूब और ये b स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस 3। उसके बाद में फिर ये जो b स्क्वायर है ना उसकी जगह वापस समीकरण नंबर 2 से हमने इसका मान ये रख दिया, ठीक है, इक्वल टू, फिर इनको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a की पावर 4 b ए की पावर माइनस 4 है ना इक्वल टू, इसको ना हमने 5 नंबर दे दिया पुनः, फिर b की पावर 32 इक्वल टू, इसको b की पावर 16, इसको b की पावर 16 रख दिया ताकि हम क्या है कि 5 का यूज कर सकें, तो इक्वल टू ये b की पावर 16 का मान और ये भी क्या है b की पावर 16 का मान रख दिया समीकरण नंबर 5 से इक्वल टू, फिर वापस a की पावर माइनस 4 और a की पावर जो 4 है ना इसको हमने सहचारिता से वापस बांध दिया, इसका मान क्या होता है e, बाकी के ये ऐसे कैसे रख दिए, फिर इसमें e की जो तस्मक से परिभाषा लगाए तो e को हटा देंगे, a की पावर 4 इंटू बी और b ए की पावर माइनस 4 जो है ना वो हमने यहाँ पर रख दिया है, तो इक्वल टू ए की पावर 4 ये b स्क्वायर ए की पावर माइनस 4 है ना ये हमने किया इक्वल टू, फिर ये b स्क्वायर जो है ना इसका मान यहाँ समीकरण नंबर 2 से रख दिया, फिर इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे तो a की पावर 4 इंटू ए, फिर b ए की पावर माइनस 1 और a की पावर माइनस 4, तो ये इक्वल टू ये a की पावर 5 हो गया, ये b है a की पावर माइनस 5 इक्वल टू, फिर अपन जानते हैं क्योंकि हमें देखो a की पावर 5 इक्वल टू ई दिया हुआ है तो a की पावर 5 की जगह e और a की पावर माइनस 5 की जगह क्या रख दिया अपने e इनवर्स रख दिया, बाकी का b ऐसा का ऐसा। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये e और ये b और ये ए इनवर्स है ना वो क्या होता है e होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू e होता है इक्वल टू, फिर तस्मक से क्या है कि ये केवल है ना जैसे ई बी ई है तो एक तस्मक से ई बी आ गया, फिर वापस तस्मक परिभाषा से क्या आ गया बी आ गया, तो b की पावर 32 इक्वल टू क्या आ गया बी आ गया, क्योंकि हमें कोटि की परिभाषा अगर अवयव की कोटि की परिभाषा निकालनी है तो उसके अनुसार क्या है कि जैसे a की पावर n इक्वल टू जो है ना e है ना वो आना चाहिए, तो यहाँ पर b की पावर 32 इक्वल टू b है तो राइट हैंड साइड में e आना चाहिए इसकी तरह, तो उसको लाने के लिए हमने क्या किया कि इस b की पावर 32 इक्वल टू b है ना इसमें दोनों तरफ हमने b इनवर्स है ना वो लगा दिया इम्प्लाइज, तो b इनवर्स इंटू बी की पावर 32 ये क्या हो गया b की पावर 31 हो गया इक्वल टू ये b इनवर्स और जो b है ना वो क्या हो गया e हो गया, तो इस प्रकार से b की पावर 31 इक्वल टू e आ गया, तो यहाँ पर क्या इम्प्लाइज इसका कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू क्या आ गया 31 यानी 31 आ गया। इस प्रकार से हम क्या है कि इस b की जो कोटि है ना वो हम निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से आज हमने एक थ्योरम और 2 क्वेश्चंस है ना उनको हमने यहाँ समझा है, ठीक है, बस आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।